सल्तनत नवरदाना का तलस्मी सुकूत सदियों पर मुहित पहाड़ों, नीले झीलों और अनबरीन वादियों में घिरी हुई सल्तनत नवरदाना एक ऐसी सल्तनत थी। यहाँ की फिजा में एक अजीब सा जादू था। सल्तनत की मलका आलिजा रुदाबा हुस्न, वक़ार और हिकमत का पैकर थीं। उनका ताज उनकी अक्ल से ज्यादा जगमगाता था। मलका के इकलौते वारिस शहजादा नाइल 12 बहारों की उम्र का था और उसका दिल ख्वाबों और हकीकतों के बीच झूलता रहता। तीसरा मरकजी किरदार एक बेनाम मगर असर अंगेज व जादुई वजूद साया था, जो अंधेरों में पलता और उम्मीदों की रोशनियों पर वार करता। शहजादा नाइल की बेकरारी। शहजादा नाइल बचपन ही से सल्तनत के कानून, रिवायात और तख्त की अजमत से वाकिफ था, मगर उसके दिल में एक अनजानी बेकरारी जागज़े थी। वो अक्सर महल की बुलंद छत पर चढ़कर सितारों से बातें करता और पूछता, क्या बादशाहत सिर्फ सुनहरी कुर्सी है, या कोई ऐसी राह भी है जो दिल के इसरार खोलती हो। मलका रुदाबा ने अपने बेटे को बहुत कुछ सिखाया, मगर वो इस बेनाम कशिश को ना रोक सके जो नाइल को हर लम्हा किसी और जहां की तरफ खींचती। एक खिज़ा आलूद रात का इसरार। एक खिज़ा की खुनक रात, जब शाही दरबार मध्यम रोशनियों में डूबा हुआ था। महल के सबसे पुराने कुतुबखाने से एक सदा उभरी। ये आवाज़ थी किसी पुराने नुस्खे के पलटने की, जैसे कोई बरसों बाद जागा हो। शहजादा नाइल ने उस सिमत का रुख किया और एक किताब पाई, जिस पर चमकदार स्याही में तहरीर था, बाबे सरबस्ता। वो जैसे ही किताब खोलता, अंधेरे से एक साया नमूदार हवा, और नाइल बेहोश हो गया। जब होश आया, वो तन्हा था, मगर किताब नहीं मिली। इस रात ने कुछ बदल दिया। साया की आमद अगली चंद रातों में महल के गोशे गोशे में अजीब सी तब्दीलियां आने लगें। शाही गार्डस नींद में चलने लगे, आईने धनदले हो गए, और तालाब के नीचे से किसी के चलने की आवाज आती। मलका रुदाबा ने दरबार के आलिमों को बुलाया, मगर सबकी जुबानों पर सिर्फ खौफ था। तब पहली बार साया महल के दरबार में नमूदार हुआ, एक बेचेहरा वजूद जो बादलों से बातें करता और खामोशी में धमकियां देता। उसने कहा, तख्त का वारिस मेरे इम्तिहान से गुजरेगा, वरना नवरदाना फकत एक अफसाना रह जाएगा। मलका रुदाबा का कदीम राज। साया के जाने के बाद मलका रुदाबा ने नाइल को अपने खलवत खाना में बुलाया और बताया, ये साया वही है जो तुम्हारे वालिद की शहादत का सबब बना। वो एक जादूगर था जिसे बादशाह ने मुल्क बदर किया, मगर अब वो लूटा है और ताकतवर हो चुका है। रुदाबा ने नाइल को वो खुफिया हार दिया जो सिर्फ शाही खून में जादू को रोकने की ताकत रखता था। साथ ही उसने तंबीह की, तुम्हें सच की तलाश करनी है, मगर हर सच रिहाई नहीं देता। 3 दरवाज़ों की मुहिम। साया ने नाइल को चैलेंज दिया कि वो सल्तनत के 3 कदीम दरवाजे खोले, जो 3 मुख्तलिफ हक़ाइक़ को महफूज रखते हैं, बाबे ख्वाब, बाबे वही और बाबे ज़मीर। हर दरवाज़ा एक कुर्बानी मांगता था। नाइल ने पहला दरवाज़ा खोला तो उसे अपनी सबसे प्यारी याद कुर्बान करनी पड़ी, वालिद की आवाज़। दूसरा दरवाज़ा इसकी आँखों को वो हक़ाइक़ दिखाता जिन्हें दिल बर्दाश्त न कर सकता, बगावत, धोखा और ख़ुद उसका शक। तीसरा दरवाज़ा उसके दिल में मौजूद खौफ को अयां करता। अगर मैं नाअहल हुआ तो। हर दरवाजे के बाद नाइल में एक खामोशी और वक़ार पैदा हुआ, जैसे कोई सोना भट्टी से गुजरे। साया का दूसरा वार। जब नाइल वापस महल लूटा तो साया पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इस बार उसने शाही तख्त पर कब्जा करके रुदाबा को कैद कर लिया। नाइल को धोखे से सल्तनत के दुश्मन इलाके में फेंक दिया गया। वहां नाइल को अवाम के दरमियान एक और दुनिया मिली, वो जहां भूख, खौफ और बेयकीनी ने डेरे डाल रखे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि बादशाहत का असल मतलब सिर्फ हुक्मरानी नहीं, बल्कि मुहाफिज बनना है। कैद की रोशनी। मलका रुदाबा महल के कैदखाने में थीं, जहां साया उनसे कहता,
तुम्हारा बेटा कमजोर है, इसके पास वक्त है, तख्त नहीं। मगर रूदाबा की आंखों में एक अटल यकीन था। वो हर रात छत के कोने पर बनी छोटी सी दरार से आसमान देखती, जैसे किसी वादे को याद कर रही हूँ। कैद में भी वो एक मलका थी, अज़्म की, हौसले की। शहजादा नाइल की वापसी। नाइल ने अवाम के साथ रहकर सल्तनत का दूसरा चेहरा देखा, और उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ वारिस नहीं, बल्कि रहनुमा बनेगा। उसने वही शाही हार दोबारा पहना जो रूदाबा ने दिया था, और साया की कुव्वत को रोकने की तदबीर की। नाइल जब वापस आया तो सिर्फ चेहरे पर नहीं, बल्कि रूह में भी नूर था। साया उसके सामने आया, मगर इस बार नाइल की आंखों में डर नहीं, चमक थी। फैसला किनमार का महल के मरकज में, चांदनी रात के नीचे, नाइल और साया के दरमियान वो जंग हुई जो सिर्फ तलवारों की नहीं, बल्कि इरादों की थी। साया ने नाइल के जहन पर हमला किया, उसे उसके खौफ, नाकामियों और माजी की कमजोरियों का अक्स दिखाया। मगर नाइल ने अपने दिल की गहराई से कहा, मेरी ताकत मेरे जख्मों में है, और मेरी माँ की दुआ में। वही हार जो कभी सिर्फ जेवर था, अब जादुई सिपर बन गया। साया पहली बार कमजोर पड़ा, और एक नूरानी धमाके के बाद वो तहलील हो गया। मलका रूदाबा की ताजपोशी। नाइल ने साया के खात्मे के बाद अपनी माँ को कैद से आज़ाद कराया। पूरा दरबार झुक गया जब रूदाबा वापस अपने तख्त पर आए, मगर रूदाबा ने ताज अपने बेटे के सर पर रखा। अब नवरदाना को सिर्फ शहजादा नहीं, रहनुमा चाहिए। और यूं नाइल ने तख्त संभाला, मगर इस बार उसकी बादशाहत कुतुब खाना से लेकर किला की आखिरी दीवार तक थी। अंजाम का सबक। नवरदाना फिर से जगमगाया, मगर इस बार रोशनी बाहर से नहीं, दिलों से थी। नाइल ने हर साल साया के दिन को यौम शूर करार दिया, ताकि हर कोई याद रखे, सबसे बड़ा साया वो होता है जो हमारे अंदर छुपा हो। मलका रूदाबा ने एक बार फिर साबित किया कि माँ सिर्फ जिंदगी नहीं देती, सिमत भी देती है। अखलाकी सबक। सच की राहें हमेशा सीधी नहीं होती, और तख्त का वारिस वही होता है जो सच्चाई, कुर्बानी और हिम्मत को दिल से अपनाता है। हर इंसान के अंदर एक साया और एक नूर मौजूद होता है, मगर असल बादशाह वही है जो अपने अंदर के साए को शिकस्त दे।